माजी की मिसाल है जो चीफ जस्टिस साहब के हवाले से अगर हम देखें, जुडिशल काउंसिल में जो केस जाना था, जब उनको परवेज मुशर्रफ ने निकाला तो आपने बड़ा खासा जोर लगा के अपने केस भी लड़ा और उस चीज़ को वहाँ से निकाला उस चीज़ को कि आप इनके खिलाफ ऐसा काम नहीं कर सकते। तो क्या इस दोनों केसेस का मुवाजना अगर हम करें तो फिर यहाँ पे क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल है? नहीं, तो यहाँ पे तो वहाँ देखो, वहाँ तो एक गैर आइनी इकदाम था ना मुशर्रफ का, एक आइनी चीफ जस्टिस को हटा दिया था, उसको हमने बहाल करवाना था। यहाँ एक आइनी हुकूमत है, आइनी तौर पे इलेक्टेड, आइन के मुताबिक इलेक्ट हुए हैं यूसुफ रज़ा, आइन के मुताबिक इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। अब मैं तो उस वक्त वोटर नहीं था, मेरे वोट से तो नहीं हुए, पर वोटों अवाम के नुमाइंदगान के वोटरों से, और प्रेसिडेंट तो चारों असेंबली के वोटरों से, बिल्कुल विफाक का नुमाइंदा होता है, वफाक के नुमाइंदा इलेक्ट हुए हैं, मुंतखब हुए हैं। अब उनके बारे में कह देना कि जी ये बिल्कुल ही अब गैर आइनी हो गए या इनको जाना चाहिए, जाने का तरीका सदर का भी मुआखजे का है। आप उससे नफरत करते हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि लोगों को नफरत नहीं करनी चाहिए यूसुफ रज़ा से या आसिफ अली जरदारी से। जो नफरत करता है उसका हक है वो नफरत, लेकिन आप कह रहे हैं आईनी तरीकाकार इस्तेमाल, तरीकाकार आईनी। जो करारदाद आ गई असेंबली में प्राइम मिनिस्टर के हवाले से, उन पे एतमाद की करारदाद, तो इसकी जरूरत थी करारदाद लाने? नहीं, मेरे ख्याल में तो जरूरत नहीं थी, मेरे ख्याल में जरूरत नहीं थी, पर पार्लिमानी पार्टी जो कौमी असेंबली में उसने सोचा कि कर लें। ये भी, इसका भी हर्ज भी कोई नहीं है और इसको करने का जुर्म भी कोई नहीं है। ये तो भी वैसी बात है, हर्ज कोई नहीं है, अगर कर लिए, पास कर ली, ना करते तो आप इसमें कोई मजायका नहीं था। लेकिन इससे अदारों का टकराव तो नहीं आपको लग रहा? क्योंकि मुझे आसमा जहांगीर साहिबा की स्टेटमेंट याद है, उन्होंने कहा कि जी बहुत सारे फैसले आगे मुत्तफिका फैसले अदालत के आते हैं, तो इससे भी इंतशार शाहिद फैल सकता है, एक गलत मैसेज भी जा सकता है। तो आप इस चीज से मुत्तफिक हैं कि फैसले तो मुत्तफिका आ रहे हैं, फैसले तो इख्तलाफी फैसला शाज़ व नादिर ही कोई आता है। मेरा ख्याल है गुज़श्ता बहुत सारे सालों में मुख्तार माई के केस में इख्तलाफी फ़ैसला आया है। एक जज साहब ने समझाया है कि उसका केस, उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। दो जज साहिबान ने जाना है कि उसका मौक़िफ़ मुख्तार माई का गलत है। लेकिन अगर इख्तलाफी फ़ैसले नहीं आते, एक नई सूरत हाल तो है इसमें, यकीनन एक नई सूरत हाल है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ की, कि इतने अरसे में कोई इख्तलाफी फ़ैसला ना आया हो। लेकिन कोई इतनी, मेरा ख्याल है, तशवीश की बायस नहीं है। आपकी नज़र में तशवीश का बायस? हाँ, तशवीश की बायस नहीं। करारदाद जो पास की, मैं उस पर दोबारा आती हूँ, तो इससे इदारों में टकराव तो नहीं होगा? आपने कहा ज़रूरत नहीं थी, होना नहीं चाहिए था, तो इदारों में टकराव तो नहीं हो गया? इदारे देखें, जब एक इदारा ज़्यादा अपने आप को, अपने मसल्स को एक्सरसाइज कर रहा हो, जिस तरह एक एक्टिविस्ट जुडिशरी इस वक्त कर रही है, और उसकी खासकर तशहीर मीडिया पे पट्टियों में चल रही हो, चीफ जस्टिस ने ये कह दिया, जस्टिस जवाद ख्वाजा ने ये कह दिया, जस्टिस खिलजी ने ये कह दिया, और पट्टियां पे पट्टियां चल रही हो, तो उससे एक अब ये कह दिया कि जी इमरजेंसी लग जानी चाहिए। हाँ, ये एक जज साहब ने कहा कि इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है। चीफ जस्टिस साहब से मंसूब बयान है कि इमरजेंसी लग सकती है, मार्शल लॉ लग सकता है। तो फिर पार्लियामेंट वाले इस बात पे, क्या लफ्ज़ है, मुतवश्शिश, तशवीश में मुब्तला हो जाएंगे। मुब्तला तो इमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है, क्योंकि एक बार मियां साहब ने लगाई थी और एक बार परवेज मुशर्रफ ने लगाई थी। तो अब एक जज साहब ने कहा कि ऑप्शन हो सकता है, अगर वज़ीर आज़म नहीं मानते तो ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन तो ये फिर गैर आईनी तरीकाकार आपको लगेगा? ये गैर आईनी तरीकाकार होगा अगर वज़ीर आज़म की मर्जी के खिलाफ और पार्लियामेंट की एंडोर्समेंट के खिलाफ आइन में पाकिस्तान में इमरजेंसी लगती है या मार्शल लॉ लगता है। मार्शल लॉ तो वैसे ही गलत है, पर इमरजेंसी भी वज़ीर आज़म की मर्जी, गवर्नमेंट के फैसले और फिर उसकी तस्दीक
पार्लियामेंट के जॉइंट मुश्तरका इजलास में होने के अलावा कोई और तरीकाकार नहीं है। मेरे पास वक्त कम है और 2-3 मेरे छोटे छोटे सवाल अगर आप देख लें, आजकल के हालात को देख लें, इंतजामी जो मामलात हैं उनको सुप्रीम कोर्ट देख रही है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री कोयटा में, वहाँ पे जाके चीफ जस्टिस साहब बैठते हैं, कराची के हालात हों तो क्या ये फिर इंतजामिया के जो मामलात हैं आप कोर्ट्स देख रही हैं, तो फिर इंतजामिया कहाँ है? इंतजामिया फेल हो गई कि कोर्ट्स को इस सिलसिले में सामने आना पड़ा और वो ऑर्डर्स करवा रहे हैं कि ये काम होना चाहिए? मेरा ख्याल है इंतजामिया इतनी फेल नहीं हुई जितनी अदालत ओवर एक्टिव है। ओवर एक्टिव ये वही अदालत है जिसके लिए आपने बड़ी जिद्दोजहद। बिल्कुल, और मैं ये ओवर एक्टिव मैं फख्र महसूस करता हूँ कि वही अदालत है और उस अदालत, और मैं ये आपको फिर मैं बार बार कहता हूँ, आपके सामने फिर दोहराता हूँ कि हमारी सारी मूवमेंट का हासिल जो असल हासिल था वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए किया है ये जमहूरियत, ये अगर उन्होंने इनकार ना किया होता 9 मार्च को तो ना जमहूरियत होती, ना यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम होते। आज वो ओवर एक्टिव हो गए। हाँ, आज ओवर एक्टिव है, मैं समझता हूँ। जो मैं कहूँगा, मैं अपनी तई मैं किसी की खुशामद नहीं करना चाहता हूँ, ना करता हूँ। तो इस ओवर एक्टिव होने से कुछ मसाइल तो नहीं फिर पैदा हो रहे? फिर टकराव की बातें तो फिर हम नहीं, टकराव तो मेरा ख्याल है नहीं होगा, पर पार्लियामेंट के ज़हन में और पार्लियामेंटेरियंस के ज़हन में एक बजा तौर पे जब अगर चीफ जस्टिस ही ये फरमा दें कि यहाँ मार्शल लॉ लग सकता है या इमरजेंसी लग सकती है, और ये तो फैसला ही नहीं उन्होंने करना, ये फैसला तो करना है पार्लियामेंट करेगी और वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी से और अगर इमरजेंसी गलत लगी होगी तो फिर अदालत में कोई जा सकता है, पिटीशन दायर कर देगा, जैसे हमने पहले भी देखा। लेकिन ये पेशबंदी तो नहीं की जा सकती। मैं बाबर अवान साहब आपके दरीना, आपके साथी रहे, आपके दोस्त भी रहे, तो सवाल जरूर आना था बाबर अवान साहब का। वो आपके खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लहराते हैं, टीवी स्क्रीन पे दिखाते हैं, वो कहते हैं कि आप ही बदल गए, तो आपने उनके खिलाफ ये कहा कि झूठी गवाही दी गई, तो आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इस पे बाबर अवान साहब पे कमेंट नहीं करना चाहता। अगर वो समझते हैं कि मैं उन्हें उनसे झूठी गवाही दिलवाना चाह रहा था तो उनकी राय है, लेकिन वो ये कहते हैं कि बयान बदलने वाले ही आज वकील हैं, वो आपके बारे में ही कह रहे हैं। चलिए, उनका इख्तियार है, वो कहें, उनको हक है, जो मर्जी कहें। ये तारीख फैसला करेगी कि बयान किसने बदला, कौन हक पे कौन सच पे था। मैंने तो बयान उस वक्त नहीं बदले जब परवेज़ मुशर्रफ मुझे वज़ीर आज़म बनाने को तैयार था। मैंने बयान उस वक्त नहीं बदले जब आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मैं मूवमेंट चला रहा था जजेस को बहाल कराने के लिए। और ये लोग अब आप चलें, आप कह रहे हैं पुरानी बातों में न जाए। आखिरी बात मुख्तसरन, और बड़ा अहम मेरा सवाल है जो मैं आपसे आखिरी बार पूछना चाह रही हूँ। आपने कहा स्पीकर का जो फैसला आ गया, ना अहली का बाब बंद हो गया, इलेक्शन कमीशन का रोल इसमें खत्म हो गया, अपील की जरूरत है या नहीं? अरे ये क्या सवाल कर दिया तुमने। बिल्कुल, आप जवाब दें इस पे कि अब आप समझते हैं, आपने खुद कहा कि ना अहली का बाब खत्म हो गया। ना अहली का बाब खत्म हो गया, पर एक कन्विक्शन तो है, और ना अहल नहीं है, पर एक कन्विक्शन तो है। और ये तुम आसमां आइडियाज इस तरह के ना डालो लोगों के जहन में, शायद कोई फैसला यही ना कर दे पार्टी के नहीं फाइल करने की जरूरत नहीं है। तो फाइल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी अपील तो तैयार है, क्योंकि मैं इसको बार बार देख रही हूँ, फिर मैंने फैसले को देखा और जो डिबेट इस वक्त चलने के लिए जो आपने बातें सारी की, पार्टी का फैसला इसमें हतमी होगा या एतजाज एहसन साहब की अपील जो है, जो आपने तैयार कर रखी है, वो हतमी होगी? मेरी तो राय होगी, फैसला तो पार्टी का होगा। तो इसका मतलब कोई ऑप्शन मौजूद है पार्टी के अंदर कि अपील की जाए या ना की जाए? मैं तो यही कह रहा हूँ आपको, ये क्यों आइडियाज लोगों को दे रही हो? मैंने आइडिया नहीं दिया, मैंने तो जो सियासी हालात देखे, जो इस वक्त मंजरनामा बन रहा है, उस पर देख के मैंने एक छोटा सा सवाल किया, मुख्तसर सा सवाल, जवाब चाहिए। ये तो बड़ा शरारती सवाल है, इसको मजीद मैं इस पे जवाब कुछ नहीं दूंगा। लेकिन हमें समझ आ गई कि शायद पार्टी फैसला कर सकती है। फैसला तो करना पार्टी ने, और यूसुफ रजा गिलानी जो के क्लाइंट हैं, दस्तखत तो उनके होने हैं उनके दस्तखत इस अपील पे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर के वकील हैं, सेनेटर एतजाज एहसन साहब से हमारी गुफ्तगू हुई, आईनी कानूनी मामलात को हमने डिस्कस किया, और अपील उनकी तैयार है, अपील का डॉक्यूमेंट भी उन्होंने हमें दिखाया, जो उन्होंने एतराज़ात उठाए, क्वेश्चंस भी उठाए, पूरे दलाइल मुकम्मल हैं। लेकिन एक सवाल जो आखिर में मैंने उनसे किया कि शायद क्या अपील इसके बाद की जा सकती है या नहीं, तो मुझे जो चीज़ समझ आई है, शायद नाजरीन भी बेहतर समझते होंगे, उनकी नज़र में ये उनकी राय तो हो सकती है, लेकिन हतमी फैसला
पार्टी करेगी और यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर कर सकते हैं कि वो अपील में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसके साथ ही टारगेट पॉइंट से आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।